Good morning, students. So next question is, table employee has 4 records and table department has 3 records in it. Mr. Jain wants to display all the information stored in both of these related tables, but he forgot to specify equijoin condition in the query. How many rows will get displayed on execution of this query? तो यहाँ पे कह रहा है there are 4 records in employee table and 3 records in department table. But Mr. Jain wants to display all the information stored in both the tables. दोनों tables related tables में जितनी records display होंगे वो information उसको चाहिए वहाँ पे. He wants to display all the records from both the table. But he forgot to specify equijoin condition. That means equijoin की condition नहीं लगाई, where clause use नहीं किया है, but only select star from. अगर हम query place करते select star from employee comma department, then how many records will get displayed. So how many rows will get displayed on execution of this query? तो query क्या है? Select star from employee comma department. तो इस query में कितना होगा? Number of rows are multiplied. 4 3 are 12. That means total number of 12 rows will be displayed on execution of this query. इस query के execute करने पे rows जब भी आपके दो table को हम join कर रहे हैं उस केस में rows जो है multiply होगी, number of rows multiply होगी दोनों की, and columns add होंगे वहाँ पे. तो क्रॉस जॉइन जब भी यूज करते हो तो रोज मल्टीप्लाई होती है और आपकी इक्वी जॉइन नहीं है, दैट मींस नॉर्मल जॉइन है वहां पे. दैट मींस वो क्रॉस जॉइन या कार्टेशियन प्रोडक्ट या अनरेस्ट्रिक्टेड जॉइन होगा. तो उस केस में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और रोज मल्टीप्लाई होती है. 4 3 are 12. तो 12 नंबर ऑफ रोज विल गेट डिस्प्लेड ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस क्वेरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in database there are 2 tables, item and customer, as shown below. There are 2 tables, item and customer. Item table contain id, item name, company and price. Customer table contains customer id, customer name, city, id. अब देखिए यहाँ पे पहले हम एनालाइज करते हैं इंडिविजुअल टेबल्स को. फर्स्ट टेबल आइटम, वहां पे चेक करते हैं कि आईडी यूनिक वैल्यू है यहाँ पे आईडी में 101 102 103 104 105 1005. Item name, moisturizer, sanitizer, bath soap, shampoo, lens solution. Then company XYZ, LSC, COP, tab, COP. Price 40, 35, 25, 95, 350. So these are data in table item. So there are 4 columns: ID, item name, company and price. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है सजेस्ट प्राइमरी की इन टेबल आइटम. तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? तो फर्स्ट सेलेक्ट आईडी कॉलम एज अ प्राइमरी की, क्योंकि इसमें यूनिक वैल्यू हो सकती है, क्योंकि आइटम नेम में गेट डुप्लीकेटेड हो सकता है. सैनिटाइजर जो है दूसरी कंपनी का भी हो वहाँ पे, उसकी भी एंट्री अगर मुझे करनी है, सैनिटाइजर और कंपनी का नेम अलग कंपनी नेम आ जाएगा वहाँ पे, उसकी प्राइस डिफरेंट हो वहाँ पे. हो सकता है कि एक ही कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके आइटम्स प्रोड्यूस करती है, तो उनके नेम कंपनी नेम भी कॉमन हो जाएंगे. तो वहाँ पे कंपनी को हम एज अ प्राइमरी की नहीं दे सकते. प्राइस भी सकते हैं, कुछ 2 आइटम के प्राइस सेम हो तो हम प्राइस वाले कॉलम को भी एज अ प्राइमरी की एज्यूम नहीं कर सकते. दैट मींस आईडी जो कॉलम है वही प्राइमरी की होगा. तो फर्स्ट आइडेंटिफाई किया हमने आइटम टेबल में प्राइमरी की होगा आईडी. उसके लिए रीजन देना है क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इट कंटेन यूनिक वैल्यू एंड नॉट नल वैल्यू. सेकंड, कस्टमर टेबल को एनालाइज करना था सीआईडी. दैट मींस कस्टमर आईडी 05 01 05 12 15. कस्टमर नेम में भी हो सकता है कि एक कस्टमर ने 2 बार आपकी बिल क्रिएट करवाया तो वहाँ पे 2 बार एंट्री हो जाएगी. कस्टमर नेम की सिटी न्यू दिल्ली 2 बार है तो यहाँ पे भी देखते हैं. फिर आईडी जो है यहाँ पे हो सकता है कि समृद्ध लिमिटेड ने भी सैनिटाइजर का ऑर्डर दिया है आपकी, और दूसरी जो कंपनी 97.8 उसने भी सैनिटाइजर का ऑर्डर दिया, तो वहाँ पे एंट्रीज मल्टीपल एंट्रीज होगी. तो कस्टमर नेम डुप्लीकेट हो सकता है, सिटी में भी डुप्लीकेट है यहाँ पे एंट्री में, और आईडी भी आपकी डुप्लीकेट हो सकती है. तो यहाँ पे जो प्राइमरी की है वो सीआईडी, दैट मींस कस्टमर आईडी इज द प्राइमरी की. तो फर्स्ट जो पार्ट होता है जब 2 टेबल्स को कंसीडर करते हैं तो मेनी ऑफ टाइम क्वेश्चन आता है सजेस्ट और सेलेक्ट प्राइमरी की फ्रॉम आइटम एंड कस्टमर टेबल और बोथ द टेबल. तो आपको सेलेक्ट करना, सजेस्ट करना कि कौन से कॉलम जो है बिकम्स प्राइमरी की होंगे और क्यों होंगे, व्हाई. तो गिव रीजन. तो आपको रीजन देना है कि इन दोनों में वैल्यूज जो यूनिक है और नॉट नल है वहाँ पे, क्योंकि प्राइमरी की फर्स्ट कंडीशन है वैल्यूज टू बी यूनिक एंड सेकंड कंडीशन इज वैल्यूज टू बी नॉट नल.
नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है यहाँ पे प्राइमरी की कॉलम, सेकंड यूनिक वैल्यू को ही एक्सेप्ट करता है। अब देखते हैं दोनों टेबल्स में कॉमन कॉलम है आईडी, तो आईडी अगर आइटम टेबल में आईडी बिकम्स अ प्राइमरी की, देन आईडी जो है आपके कस्टमर टेबल में वो फॉरेन की होगी। तो जब भी आप दो टेबल को रिलेट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उस केस में क्या होता है कि आपको चेक करना है कि क्या दोनों टेबल में कुछ कॉलम जो है कॉमन कॉलम्स है, कॉमन एट्रीब्यूट है दोनों में, दैट मींस कॉमन कॉलम है, तभी वो ज्वाइन होगी, अदरवाइज ज्वाइन नहीं होगी। तो तो यहाँ पे हमारे पास दो टेबल्स हैं, तो वी हैव टू क्रिएट फर्स्ट टेबल, टेबल वन, जहाँ पे ओनली आपकी प्राइमरी की कंसिडरेशन में है, और टेबल टू जहाँ पे आपके प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों एग्जिस्ट करती है, तो वो बाद में बनती है। तो पहले जहाँ पे सिर्फ प्राइमरी की है वो टेबल बनानी है आपको, तो वी हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस फर्स्ट। फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नेम आइटम डिटेल। First step to create a database, then next step use that database, then create a table, टेबल फर्स्ट टेबल जिसको ओनली आपकी प्राइमरी की है, तो कॉलम वाइज डिटेल देनी है आपको। आईडी, तो आईडी इज इंटीजर, दैट इज इंटीजर देन प्राइमरी की, कॉमा सेकंड आइटम नेम, आइटम नेम is varchar 20, then third column is कंपनी एंड प्राइस। कंपनी भी आपकी एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो varchar 10, कॉमा प्राइस भी न्यूमेरिक वैल्यू है यहाँ पे, दैट मींस इंटीजर, क्लोज सेमीकोलन एंटर। insert value into table, insert value into table item, insert into item values, और वैल्यूज जो भी वहाँ पे गिवन है 1001 मॉइस्चराइजर, कंपनीज XYZ, प्राइस 35। सेकंड रो insert 102 सैनिटाइजर COP 40। थर्ड रो 103, then bath soap COP। नेक्स्ट एंट्री 1004, tab 95, and last record 1005, lens solution।
O 350. Then select star from item table. तो आपके यहाँ पे select star from item, तो ये टेबल आपकी डिस्प्ले हो गई सारे रिकॉर्ड्स. अब सेकंड टेबल आपको क्रिएट करनी है, तो क्रिएट अ टेबल नंबर 2 जहाँ पे फॉरेन की भी एग्जिस्ट करती है प्राइमरी की के साथ में. तो क्रिएट टेबल, टेबल का नेम कस्टमर, customer, then column number 1 C underscore ID, that is integer. This is become primary key in the table. Customer, second column customer name, city and ID. Then foreign key के लिए आपको लिखना है foreign key, और इस टेबल में जो टेबल कॉलम का नेम है आईडी, दिस बिकम अ फॉरेन की. और ये जो रेफरेंस कर रहा है, तो रेफरेंस इज विच टेबल, रेफरेंस इज आइटम टेबल, और आइटम टेबल में कौन सा कॉलम है, विच कॉलम, आईडी. तो आईडी यहाँ पे लिखेगा और एंटर, सेमीकोलन एंटर. रोज अफेक्टेड, दैट मींस आपके टेबल क्रिएट हो गए, DESC चेक कर सकते हो. और टेबल का नेम है कस्टमर. तो ये आपके number of 4 columns. First column C underscore ID is primary key and ID become multiple, that means foreign key. तो 2 tables created हो बन चुकी है. अब हम सेकंड टेबल में डेटा एंट्री करनी है, तो insert into टेबल का नेम कस्टमर, then values customer ID 1 0 1, it is 1 comma Samrit Limited Ltd comma city, that is New Delhi, ID 1001. 5 big line inclusive, Mumbai 1005. Tom and Jerry, city Bangalore 1003, enter. Then select star, selecting customer,
Then how to create join two tables. The first part is to create a table. Select star from the normal or unrestricted join कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए दोनों टेबल्स के आपको नेम लिखने हैं. That means item comma customer. Semicolon enter. Total number of records get multiplied. Total number of records जो होंगे आपके first table contain 5 records, second table contain 4 records. That means 4 5s are 20. Total number of records in जब क्रॉस ज्वाइन करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे तो 20 रिकॉर्ड्स बनेंगे वहां पे. तो 5 4 are 20 आइटम कस्टमर. तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स बिकम्स ऐड होंगे आपके. तो 4 कॉलम है फर्स्ट टेबल में, सेकंड टेबल में भी 4 कॉलम. दैट मींस टोटल नंबर ऑफ 8 कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स आपके इसमें. तो कॉलम्स को ऐड होगा वहां पे, नंबर ऑफ कॉलम्स गेट एडेड और आपकी जो रोज है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी. ये तो आपके नॉर्मल ज्वाइन. अगर आप इक्विजन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे वेयर कंडीशन आएगी. वेयर दोनों टेबल में कॉमन कॉलम कौन सा आईडी. तो फर्स्ट टेबल का आइटम डॉट आईडी इक्वल टू कस्टमर डॉट आईडी. दोनों को हम इक्वेट कर रहे हैं तो हमारे पास ओनली. तो ये इक्विजन परफॉर्म किया हमने. तो यहाँ तक तो हो गया, आपको सबको पता है. अब फर्स्ट क्वेरी टू डिस्प्ले डिटेल ऑफ आइटम whose price in the range of 40 and 95, both values inclusive. So you have to display the values detail of item. That means all the details. That means select star. Item की डिटेल आइटम टेबल के अंदर होगी. और देखिए यहाँ पे details of all item. That means you have to select all the columns from item table. Next वो condition क्या पूछ रहा है. By whose price is in the range of 40 and 95. तो जिसकी प्राइस आपकी जो है 40 और 95 के बीच में हो और साथ में 40 और 95 भी इंक्लूड हो वहां पे. ये दोनों वैल्यू भी आपके साथ में इंक्लूडेड है वो कंडीशन के अंदर. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके आइटम टेबल के सारे डिटेल की बात कर रहा है और साथ में प्राइस कॉलम की बात करते हैं. तो प्राइस कॉलम भी आपके टेबल आइटम में ही बिलोंग कर रहा है. तो यहाँ पे क्वेरी जो होगी सिंगल टेबल क्वेरी है. यहाँ पे ओनली आइटम टेबल पे क्वेरी होगी. तो सेलेक्ट दैट मींस सेलेक्ट डिस्प्ले ऑल द डिटेल फ्रॉम आइटम टेबल. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम. तो फर्स्ट पार्ट तो कहता है कि आपको सारी डिटेल्स डिस्प्ले करनी है. सेकंड पार्ट कहता है कि वेयर हुज प्राइस इज बिटवीन. तो जहां पे प्राइस बिटवीन 40 एंड 95. तो 40 एंड 95 के बीच बिटवीन कौन सा है. तो 40 और 95 खुद ही है वहां पे. तो ये आपकी कंडीशन होगी वहां पे क्वेश्चन की. select star from item, that is selecting all details from item table whose price is between 40 and 95 inclusively both values. तो 40 और 95 को इंक्लूड करना है. उस केस में आपके बिटवीन यूज करेंगे क्लॉज. तो बिटवीन आपके कीवर्ड यूज किया हमने और एंड. तो बिटवीन 40 एंड 95 ये आपके क्वेश्चन में गिवन है. सिर्फ इज हटाना है प्राइस बिटवीन का. तो इस रिमूव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये क्वेरी आपकी हो गई. अब इस क्वेरी को भी हम दूसरे टाइप से लिख सकते हैं. तो प्राइस less than equal to, first is greater than equal to, then another is and price less than equal to 95. तो इन प्लेस ऑफ बिटवीन आप ये भी क्वेरी परफॉर्म करते हैं तो वो भी आपको मार्क्स मिलेंगे. तो यहाँ पे इस तरह से भी कंडीशन आप ले सकते हैं कि वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड प्राइस लेस देन इक्वल टू 95. तो आपके 40 और 95 बोथ इंक्लूड हो जाएंगे यहाँ पे. अगर आप 40 और 95 को इंक्लूड नहीं करना देन आपकी क्वेरी बिकम्स वहां से इक्वल टू हटा देना है तो आपकी 40 और 95 इंक्लूड नहीं होंगे. उस केस में ये क्वेरी बनेगी आपकी, कोई भी रिकॉर्ड फैच आउट नहीं होगा. तो फर्स्ट क्वेरी में देखा आपने कि जनरली एक ही टेबल की बात कर रहा है, ओनली आइटम टेबल की बात कर रहा है, डिटेल्स ऑफ आइटम टेबल. तो वहां पे आपको चेक करना है कि क्वेरी में दोनों टेबल्स की बात कर रहा है तो दोनों टेबल कंसीडरेशन में लेना है. अगर दोनों टेबल की बात नहीं करता तो एक ही टेबल के लिए क्वेरी लिखनी है. तो नेक्स्ट क्वेरी इज टू डिस्प्ले द कस्टमर नेम सिटी फ्रॉम टेबल कस्टमर. तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कस्टमर नेम और सिटी. यहाँ पे कुछ क्वेरी में लिखा हुआ है कि आपको कस्टमर टेबल से कस्टमर नेम और सिटी एक्सट्रैक्ट आउट करना है. सेकंड आइटम नेम और प्राइस आपको लेना है आइटम टेबल से विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मैचिंग आईडी. दैट मींस दोनों की आईडी को आपको मैच करना है. दैट मींस एक भी कंडीशन आपके प्लेस होगी
तो आपको डिस्प्ले क्या क्या करना है, कस्टमर नेम, सिटी, कस्टमर टेबल से आइटम नेम और प्राइस, आइटम टेबल से, और साथ में आपको मैचिंग आईडी आपको डिस्प्ले करनी है जहाँ पे आईडी मैच करती है। दैट मीन इक्विजन की कंडीशन आपको प्लेस करनी है। दैट मीन्स 5 वैल्यू आपको 5 कॉलम की वैल्यूज आपको डिस्प्ले करनी है। तो फर्स्ट सेलेक्ट करो आप, सेलेक्ट करके पहले बोला उसने कस्टमर नेम, कस्टमर नेम कॉमा सिटी, ये दोनों कॉलम्स जो बिलोंग करते हैं आपके कस्टमर टेबल से। सेकंड टेबल से डेटा आपको लेना है, आइटम टेबल से आपको लेना है आइटम नेम कॉमा आइटम नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम। तो आपके दो कॉलम लेने, साथ में उसने बोला कॉरस्पॉन्डिंग आईडी भी डिस्प्ले करनी है, तो मैचिंग आईडी, तो यहाँ पे आईडी कॉलम भी आएगा। और फ्रॉम दोनों टेबल से एग्जिस्ट कर रहा है डेटा, तो फ्रॉम कस्टमर कॉमा आइटम। अब वेयर क्लॉज क्यों आया, क्योंकि दोनों मैचिंग आईडी की बात कर रहा है, तो मैचिंग आईडी भी फैच करनी है, तो दोनों आईडी को मैच करना है, फिर आप मैचिंग आईडी फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों आईडी को मैच करने के लिए यहाँ पे आइटम डॉट आईडी इक्वल टू कस्टमर डॉट आईडी, कॉलम आईडी इज एम्बिगुअस, तो आपको यहाँ पे आईडी को बताना कौन से कॉलम से, क्योंकि ये आईडी कॉलम दोनों टेबल में एग्जिस्ट करता है, तो मैं यहाँ आइटम टेबल से लूँ या चाहे कहीं से भी लूँ, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। तो इस तरह से इस सेट क्वेरी का रिजल्ट हुआ वहाँ पे, क्योंकि ये दोनों टेबल से पे क्वेरी परफॉर्म कर रहा है। जब भी आपको एग्जाम में दोनों टेबल पे क्वेरी परफॉर्म होती है, तो आपको इक्विजन की कंडीशन प्लेस करनी है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इक्विजन की कंडीशन कब आएगी, जब आपके दोनों टेबल पे क्वेरी है। अब नेक्स्ट, टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट बाय 50। तो प्राइस प्राइस कौन से कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है, कौन से टेबल के अंदर, प्राइस कॉलम जो एग्जिस्ट कर रहा है टेबल आइटम के अंदर, और आइटम टेबल में प्राइस कॉलम की वैल्यू आपको +50 करनी है सारे पूरे की। तो ओनली सिंगल टेबल पे अपडेट परफॉर्म करना है, तो अपडेट आइटम, अपडेट कमांड हमेशा ऑलवेज टेबल से परफॉर्म करता है, तो अपडेट आइटम, तो जिसकी वैल्यू सेट करनी है उस कॉलम का नेम, तो प्राइस जो पहले से प्राइस है वो तो प्राइस ही है, +50। अब पूरे कॉलम की आपको करनी है, तो वेयर क्लॉज नहीं आएगा, ओनली एंटर, और फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम। तो यहाँ पे वैल्यू जो है 50 इंक्रीज हो गई है, 35 का 85 हो गया, 40 का 90, 25 का 75, इस तरह से आपके वैल्यूज इंक्रीज हो गई, 90 का 145, इस तरह से 95 का, और 350 का 400। 50 प्लस किया तो पहले से प्राइस इक्वल टू प्राइस, दैट मीन प्राइस की पहले से कॉल वैल्यू क्या है, +50। अगर पर्टिकुलर आइटम नेम का बोलते थे कि पर्टिकुलर सैनिटाइजर का आपको रेट बढ़ाना है, तो वेयर आइटम नेम इक्वल टू सैनिटाइजर, तो आपको इस तरह से क्वेरी लिखनी है। Next question is, a table flight has 4 rows and 2 columns. Another table air hostess has 3 rows and 4 columns. तो एक टेबल है आपके पास, there are 2 tables in a database. First table is flight, another is air hostesses. So flight table contain 4 rows and 2 columns, and air hostesses table contain 3 rows and 4 columns. So how many rows and columns will be there if you obtain the Cartesian product of these 2 tables? तो जब अगर एग्जाम में कहता है कि एक भी जॉइन लगाना भूल गया है और ज्वाइन कर रहा है टेबल्स को, या कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, क्रॉस ज्वाइन करना है, अनरेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन परफॉर्म करना है, तब आपकी नंबर ऑफ रोज जो दोनों टेबल में है वो मल्टीप्लाई होगी और नंबर ऑफ कॉलम आपके ऐड हो जाएंगे। दैट मींस 4 रोज और 3 कॉलम, 4 रोज और 2 कॉलम इन फर्स्ट टेबल, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स इन टेबल नंबर 2। तो फर्स्ट टेबल से और सेकंड टेबल से रोज एक्सटेंड आउट करेगा, तो 4 into 3, टोटल नंबर ऑफ रोज आर 12। तो आपके जो नई टेबल बनेगी उसमें 12 रोज होगी, और कॉलम 2 + 4 is 6, तो 6 कॉलम्स बनेंगे। तो कॉलम्स की वैल्यू ऐड हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो कॉलम फ्रॉम नंबर ऑफ कॉलम फ्रॉम टेबल 1 प्लस नंबर ऑफ कॉलम फ्रॉम टेबल 2, और रोज होगी टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज फ्रॉम टेबल 1 इनटू
नंबर ऑफ रोज फ्रॉम टेबल 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 नंबर ऑफ रोज होगी, और कॉलम ऐड होंगे 2 + 4 ये 6 कॉलम्स होंगे वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो गिवन बिलो इज द टेबल पेशेंट। टेबल पेशेंट आपको गिवन है यहाँ पे, नेम मिसेस विमला जैन, मिस इशिता कोहली, मिस्टर विजय वर्मा, patient number that is P000001, P0012, P1002, P1567, date of admission given in YYYY dash MM dash DD format, doc number D201, D5062, D. Up next, you have to identify primary key in a table given above. तो आपको टेबल गिवन है, उसमें प्राइमरी की फाइंड आउट करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि विच कॉलम बिकम अ प्राइमरी की इन दिस टेबल पेशेंट। So first we have to find out the primary key from table patient. First name कॉलम को चेक करते हैं, तो नेम कॉलम में आपके मिस्टर विजय वर्मा डुप्लीकेट एंट्री हो गई, यूनिक वैल्यू नहीं कंटेन कर रहा है। फिर जाते हैं हम पेशेंट नंबर वाले कॉलम में, तो वहां देखते हैं यूनिक वैल्यूज है सारी। फिर डेट ऑफ एडमिशन की बात करते हैं, तो वहां पे भी क्या है, एक ही दिन में बहुत सारे पेशेंट आपके रजिस्टर हो सकते हैं, तो डेट ऑफ एडमिशन में भी डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है। फिर डॉक नंबर पर देखता हूँ तो वहां पे डुप्लीकेट वैल्यू, दैट मीन इस टेबल के अंदर आपके पेशेंट नंबर P_नंबर इज ओनली प्राइमरी की। क्यों होगी? क्योंकि ये आपकी यूनिक वैल्यू कंटेन कर रहा है, साथ में नॉट नल वैल्यूज कंटेन कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट MySQL क्वेरी टू ऐड अ कॉलम डिपार्टमेंट विद डेटा टाइप varchar and size 30 in the table patient। आपके टेबल ही बनी हुई है, उसके साथ में आपको एक कॉलम नया ऐड करना है, तो क्या करेंगे उसके लिए? तो फर्स्ट हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं ये वाली, तो इसी के अंदर क्रिएट टेबल पेशेंट, और फर्स्ट कॉलम नेम, टी नेम कर देते हैं पेशेंट नेम को, P_NO, पेशेंट नंबर, डेट ऑफ एडमिशन DOA, और डॉक नंबर। तो फर्स्ट P name of patient is varchar 20 30 whatever you want to take। BSc पेशेंट, तो पेशेंट टेबल में आपके 4 कॉलम्स क्रिएट हो गए। अब वो कह रहा है सेकंड क्वेरी के अंदर यू हैव टू ऐड अ न्यू कॉलम नेम डिपार्टमेंट इन टेबल पेशेंट। तो आपको ऑल्टर कमांड यूज करना है, ऑल्टर टेबल, क्योंकि ऑल्टर वर्क करता है डेटाबेस टेबल दोनों के लिए। यू आर गोइंग टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम पेशेंट, ऑल्टर टेबल पेशेंट। तो यू क्वेरीज में आपके है, add a column department with data type varchar and size 30 in table patient। तो ऐड करना है, तो we have to add column name department और data type varchar, और यहाँ पे 30 20 जो भी साइज दे रखी गिवन है आपको 30 then 30 सेमीकोलन एंटर। तो क्वेरी ओके, जीरो अफेक्टेड। तो आप देखेंगे नया न्यू स्ट्रक्चर, तो आपके 5th कॉलम डिपार्टमेंट इज एडेड। वैल्यूज ऐड नहीं की, क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यूज के मतलब नहीं है, यहाँ पे कॉलम ऐड करना, तो कॉलम ऐड करने के लिए ऐड। अब अगर कॉलम का नेम मुझे चेंज करना, देखिए यहाँ पे, तो एडिंग कॉलम, अगर नेम चेंज करना है तो फर्स्ट
मुझे साइज चेंज करनी है, मॉडिफाई करना है साइज को, तो मॉडिफाई डिपार्टमेंट कॉलम को, अब इसको 50 करना है साइज को। तो उसके लिए भी तो आप देखेंगे जब डैश करूंगा तो पहले वाले में वेर के 30 था, वेर के 50 आ गया। अगर कॉलम आपको ड्रॉप करना है वो भी कर सकते हो आप, ड्रॉप नहीं करेंगे हम, कॉलम का नेम चेंज करेंगे। तो चेंज डिपार्टमेंट कॉलम, पुराना ओल्ड नेम, और न्यू नेम दे देता हूँ डेप्थ और वेर के 30। ओके, डेस्क पेशेंट, तो आपका कॉलम का नेम पहले डिपार्टमेंट था, यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट, बट न्यू नेम देने के बाद में डिपार्टमेंट डेप्थ हो गया वहाँ पे, और साइज वर्क का 30 दिया मैंने, वर्क का 30 हो गया। तो चेंज यूज टू चेंज द नेम ऑफ द कॉलम इन अ टेबल, टेबल में अगर कॉलम को नेम चेंज करना है तो वो आपके ये सारा कुछ ऑल्टर में होगा। अब नेक्स्ट साइज चेंज सकते हो, अगर मुझे कॉलम हटाना है, ड्रॉप करना है, तो कॉलम हटाने के लिए भी मुझे ऑल्टर कमांड यूज करना है, ऑल्टर ड्रॉप, और उसके लिए मुझे यहाँ पे डेटा टाइप लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लिखूंगा तो एरर देगा। तो मुझे इस केस में ड्रॉप कर रहा हूँ तो डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। बट डिपार्टमेंट नेम, टेबल कॉलम का नेम चेंज कर दिया मैंने, डेप्थ कर दिया, तो डेप्थ हो गया यहाँ पे। और आप देखेंगे आप डिपार्टमेंट कॉलम नहीं है यहाँ पे, तो ड्रॉप कमांड ऑल्टर टेबल कमांड में ही यूज आएगा। अगर आपको कंस्टेंट ऐड करना है या ड्रॉप करना है, ड्रॉप वांट टू ड्रॉप प्राइमरी की जो है यहाँ पे पी नंबर, तो पेशेंट टेबल से मुझे प्राइमरी की हटाना है, तो ड्रॉप P_NO अफेक्टेड। आप देखेंगे यहाँ पे टेबल के अंदर, यहाँ पे पहले वाले टेबल में देखिए P_M टाइम, और यहाँ पे देखिए ये इसने कॉलम ड्रॉप किया है, बट हमें वापस कॉलम ऐड करता हूँ एक, P_NO इंटीजर प्राइमरी की, ये कॉलम वापस मैंने ऐड किया। यहाँ पे मैं इस तरह से भी प्राइमरी के साथ में ऐड कर सकता हूँ, ये ऐड होते ही डेस्क लास्ट कॉलम देखिए पी नंबर प्राइमरी की। अब मुझे प्राइमरी की, ओनली प्राइमरी की हटाना है, तो ड्रॉप प्राइमरी की लिखूंगा मैं ओनली, तो जहाँ पे भी टेबल के अंदर प्राइमरी की एलोकेट होगी उसको वहां से रिमूव कर देगा। तो आपके कॉलम रिमूव नहीं हुआ है, बट कंस्टेंट जो है वो आपके रिमूव हो गया। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर में प्राइमरी की आपके रिमूव हो गया है, बट नल वैल्यू नो है अभी भी, क्योंकि नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बट मैंने प्राइमरी की को हटा दिया, यहाँ से प्राइमरी की रिमूव हो गई। तो आपको ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो अगर मुझे वापस ऐड करना है तो ऐड करना है तो ऐड कंस्ट्रेंट यूज करता हूँ, टू ऐड, और फिर लिखूंगा प्राइमरी की, और उसके ब्रैकेट में P_NO, ये भी हुआ वापस आपके टेबल के अंदर प्राइमरी की ऐड हो गई 3 नंबर में। जो भी आपको यूनिक कंस्टेंट ऐड करना है, चाहे चेक कंस्टेंट लगाना, डिफॉल्ट वैल्यू ऐड करनी है, इस तरह से टेबल बनने के बाद साइज चेंज करना है, कॉलम का नेम चेंज करना है, वो सब कुछ आपको इस तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा। ये सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है आपके, टू क्रिएट अ टेबल, तो आपको टेबल क्रिएट करनी है, तो नेम ऑफ कॉलम, टाइप, साइज एंड कंस्ट्रेंट्स आपको गिवन है, इस तरह से टेबल गिवन है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मेनी ऑफ केसेस में 2 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर, तो ये क्वेश्चन कंपलसरी है हर एग्जाम में कि आपके टेबल क्रिएट करने का क्वेश्चन आता है। तो नेम ऑफ कॉलम गिवन है, टाइप गिवन है, साइज भी गिवन है, और कंस्ट्रेंट भी गिवन है। तो नेम ऑफ कॉलम P_ID, टाइप डेसिमल, साइज 4, और प्राइमरी की, फिर P_name varchar 20, P_company varchar 20, price decimal 8, not null। तो कंस्ट्रेंट्स भी गिवन है, अब आपको सिर्फ टेबल क्रिएट करनी है। तो हाउ टू क्रिएट अ टेबल, क्रिएट टेबल, जो भी नेम एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन हो वो वही आपको यूज करना है। तो प्रोडक्ट, तो फर्स्ट प्रोडक्ट कॉलम का नेम P_ID है यहाँ पे, P_ID, P_ID एडिट, क्या लिया हुआ डेसिमल, दैट मीन इंटीजर वैल्यू लेना है आपको, साइज 4, तो इंटीजर के बाद में आप साइज 4 मेंशन कर दें, कॉमा, और प्राइमरी की बोला तो प्राइमरी की यहाँ पे आपको ऐड करना है इस तरह से। देन सेकंड पार्ट, कॉलम P_name, P_name, अब जो भी बोला उसने कहा क्या लिखा हुआ उसमें, varchar 20, तो varchar 20,
कॉमा p अंडरस्कोर कंपनी, वहाँ भी बोला वेर कैट 20 तो 20। थर्ड कॉलम, लास्ट कॉलम जो फोर्थ कॉलम है, यहाँ पे प्राइस और डेसिमल 8। प्राइस इंटीजर बोला तो इंटीजर लिखें आप, और नॉट नल तो नॉट नल। एडिट आगे की पेस्ट करते हैं कॉमा कॉमा करके, और ये आपकी तो टेस्ट प्रोडक्ट, ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई। यहाँ पे इंसर्ट करने का नहीं बोल रहा था, आपको इंसर्ट नहीं करना, ओनली टू क्रिएट कमांड का ही स्ट्रक्चर कमांड लिखना आपको। इसी तरह यहाँ पे पेमेंट टेबल